बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय सेकंड डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन। अब हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि इसको हम कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप देखें कि जब आप किसी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट बेसिकली उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 16 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसको स्क्वायर की शक्ल में लेके आते हैं। ये 4 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और एक और बात, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो आंसर आता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस 4। ठीक है, क्यों कि आप जानते हैं कि -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और +4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 16 गिवन है तो हमें ये नहीं पता कि ये -4 की वजह से आया है या +4 की वजह से आया है, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस भी साथ लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसको हम सॉल्व करेंगे और क्या बनाएंगे, हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद हम उसका जजर ले लेंगे, स्क्वायर और जजर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब देखें जरा, अब इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लेके आए, इस तरह से भी हो सकता है, या आप इसके दो पार्ट्स बना दें, उस तरह से भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको होल फॉर्म में लेके आते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स का स्क्वायर, और ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लेते हैं। आगे हमारे पास -2ab आएगा, तो -2ab में हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, तो ये 8 बन रहा है। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, 8x बन रहा है। और यहाँ पे ये गलत हो गया है, मीन्स क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है 8x है, 18x नहीं है, मेरे से ये मिस्टेक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 18 नहीं है 8x है, तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, तो ये हमारे पास 8x बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है 16 बन रहा है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है x का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखें बेसिकली ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये है x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से इस a-b का होल स्क्वायर आप खोलें तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये -2ab। तो इसको जिस तरह से हम a-b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम जज़र अप्लाई करते हैं, x-4 का होल स्क्वायर जज़र के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या बच जाएगा, x-4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है, हम दोनों को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें देखें ये क्या है, 3x का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है 4। इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 2ab।
ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। ये किस चीज का स्क्वायर बन रहा है? 3x प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर। हम इसका जजा ले लेंगे, 3x प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर, इसका जजर लें। ठीक है, जजर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखें, ये हमारे पास क्या है? 6a का होल स्क्वायर है प्लस ये आपके पास 7 का होल स्क्वायर है। इसको ये 2a भी बनता है, 6a इंटू 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 84। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है? 6a प्लस 7 का क्या है? होल स्क्वायर है। आप इसको जगह अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6a प्लस 7। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाय फैक्टराइजेशन करना है, आपने करना क्या है? आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बनाकर आपने जजर अप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो जरा टफ है, जिसमें हमने क्या करना है? हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब देखिए, जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको नंबर होंगे तो 2 नंबर गिवन होंगे। ठीक है ना, या इसमें से आपको एक्सप्रेशन गिवन होंगे तो भी वो भी 2 होंगे, आप उनको क्या कर देंगे? आप उसमें डिवाइड कर देंगे। पॉलिनोमियल 2 होंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। लेकिन स्क्वायर रूट में ये से नहीं होता। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें डिवीजन का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है, और उस किस तरह से है हम इसको देखते हैं। अब देखें, इसी तरह से हम इसको एक बॉक्स के अंदर रखेंगे, इस साइड पे हम इसका आंसर देखेंगे। अब सबसे पहली बात जो आपने करनी है, आपने इसको जोड़े बनाने हैं। इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे जोड़े बनाने। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये हमारे पास है, और ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, इस साइड पे एक बच जाए तो खैर है। अब इस साइड से जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम नीचे उतारेंगे तो ये पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। इस वजह से हम ये पेयर बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास पहला पहला एक्सप्रेशन है, जो पहला पहला नंबर है, ठीक है, ये किस चीज का स्क्वायर है? होल स्क्वायर होना चाहिए। ये किस चीज का स्क्वायर है आप वो लिखेंगे। तो ये देखिए, 4 किस चीज का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और x4 जो है 2x स्क्वायर है, तो ये है 2x स्क्वायर। अब जवाब जो आ रहा है, ठीक है ना, ये यहां पर आप लिखेंगे किस चीज का स्क्वायर है, और वही चीज आप यहां भी लिखेंगे। मीन्स जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी। ठीक है, तो हम ये बनाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 4, फिर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे कि जब इस तरह की जगह के सवाल करते थे, बड़े ग्रेट टीचर होते थे, वो कहा करते थे सराइकी में कि जवाब कीता डोड़ा उतारा है अगला जोड़ा। मतलब ये जो जवाब है इसको आप डबल करेंगे, डोड़ा डोड़े माई वाला डोड़ा नहीं, डोड़ा डोड़ा मतलब डबल करेंगे। आप इस 2x स्क्वायर को डबल करेंगे, तो 2x स्क्वायर को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब आप जवाब डबल करेंगे तो ये पूरा जोड़ा जो होगा, जो पेयर होगा, इसको आप नीचे ले आएंगे। -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस 4x स्क्वायर के साथ, ये जवाब हमने डबल किया है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इसकी पहली रकम को कैंसिल करवाना है, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम तकसीम में भी करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है? माइनस का 28 है, तो -7 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो 28 तो बन जाएगा, और x स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर क्या है मेरे पास? x क्यूब है, तो हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा?
28x³। और एक और बात, जो चीज आप वहां पे लिखेंगे -7x, जिस तरह से ये आपने 2x² यहाँ पे लिखा है, अब ये वाली जो चीज पूरी है ये आप यहां लिखेंगे -7x, ठीक है ना। -7x, 4x तो डबल हो जाएगा ना, -7x यहां पे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब -7x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा और x² हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अलामत चेंज हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। यहां क्या बचेगा भाई, माइनस का 16 में से 9 चले जाएंगे, ये माइनस का है ना तो ये प्लस का है, तो 9 में से ये 12 बच जाएगा, ऐसे ही है। 12 बचेगा, 12x² माइनस का, ठीक है, माइनस का 12x² बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम ये जो हमारे पास जवाब है इसको हम डबल करेंगे और अगला पेयर जो है उसको नीचे लेके आएंगे। जवाब को डबल करें, जब आप जवाब को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 4x² माइनस 14x। ठीक है, डबल हो गया, जवाब डबल हो गया और नीचे अगला जो पेयर है उसको आप नीचे ले आए, +42x + 9। ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है -12x²। 4x² पहले है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको, -3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो चीज हम यहां भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई करें जब आप -3 के साथ तो ये हो जाएगा -12x²। ठीक है। अब माइनस का 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस का ये हो जाएगा 42x, -3 प्लस का 9। ठीक है। तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, बच क्या जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x² -7x -3, किस में, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है। तो ये जो रकम है इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड वाली क्वेश्चन जो है आसान है, जस्ट एक मेथड है, उस मेथड को आपने फॉलो करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने स्क्वायर को कैंसिल करवाना है, ये जो पहले स्क्वायर होगा, फिर आपने जवाब को डबल करना है और नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है और उस पर डिवाइड करना है। बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और ये लास्ट में। ठीक है, इसको हम बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। अब देखें, सबसे पहले ये किस चीज का स्क्वायर है, 2x²। यहां भी यही आ जाएगा 2x², मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 आ जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जवाब को डबल करेंगे, तो जब जवाब को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है। और ये नीचे नेक्स्ट पेयर आ जाएगा -12x³ + 37x²। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जवाब को डबल कर दिए, इसके साथ जवाब के साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो 12 हो, किसके साथ भाई, माइनस का 3x के साथ, तो वो आप यहां भी लिखेंगे -3x, मल्टीप्लाई करें -12x³ और यहां पे प्लस 9x²। ठीक है, ये प्लस में
ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा भाई, 28 एक्स स्क्वायर, और ये अब फिर जवाब को हम डबल करेंगे। जब जवाब को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब ये पेयर पूरा नीचे आ जाएगा, माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस के 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, और यहां भी आप प्लस 7 लिखें, मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस 42 एक्स, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ प्लस 49। तो क्या होगा, अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस माइनस कैंसल कैंसल कैंसल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमने एक और क्वेश्चन भी इसका कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक अबारती सवाल है, वर्डिंग में लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये वाला rx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 80। सबसे पहला काम हम ये करना है कि हम इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। फैक्टर बनाते हैं, अब देखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, अब इस 6x के दो पार्ट्स बनाएंगे हम, कि उनको जमा करें तो 6 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। ठीक है, जमा करें तो 6 बने और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 बने। तो बहुत आसान है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, 6x को हमने 4x 2x लिख दिया, जमा करते हैं तो 6x बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 बनेगा, माइनस 8। ठीक है, यहां से आप कॉमन लें, माइनस एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ये x माइनस 4 हमारे पास फिर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 और माइनस एक्स प्लस 2। ये हम इसको फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है हमने, जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो वो ये कहता है कि इसको आप rx की जगह 0 पुट करें। ठीक है ना, तो ये rx के इक्वल है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल है, rx के। ठीक है, rx की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2। हमारे पास दो मसवाते बन जाएंगी, एक आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लेवल फाइंड करने हैं, जो लेवल फाइंड करेंगे 4 और 2, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। 4 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, और जब हम एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद हम px की वैल्यू की जगह 0 पुट करेंगे, और हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है जो हमारे पास a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको खोल के लिखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ठीक है, अब जरा देखें इसको, क्वेश्चन को देखें और इस फार्मूले के साथ हम इसको रिजेंबल करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक्स क्यूब है, ये हमारे पास 5 क्यूब है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, -3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करें 15 -15 एक्स स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, प्लस, फिर 3 लिखें, ए लिखें एक्स, बी का स्क्वायर लिखें 5 का 25 75, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये जो है ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है x - 5 का होल क्यूब, ठीक है। ये किसकी इक्वल है, px की इक्वल है। अब हम जब px की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x - 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब होल क्यूब को आप खत्म करें तो आप लिखें x - 5 होल क्यूब और इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 की जो भी पावर कर दें आप फिर भी 0 रहेगा, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, हम इसको फैक्टराइज करना है, vx की जगह 0 पुट करेंगे और फिर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसमें, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2x कॉमन है सब में, अब 2x को बाहर ले लें, यहां क्या बच जाएगा, x स्क्वायर -3x + 2, ठीक है, 2x। अब इसको देखें, माइनस का 3 बने और जब मल्टीप्लाई करें तो 2 बने प्लस का, तो ये हमारे पास बहुत ही आसान है, ये बन जाएगा, x कॉमन ले लें, x - 2 -1 कॉमन ले लें, x - 2 2x, x - 2 x - 1, ठीक है। अब हम vx की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या सीन बनेगा, 2x इंटू x - 2 इंटू x - 1, अब ये बनेगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 2, यहां से x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास x की 3 वैल्यू आ जाएंगी, 0, 1 और 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन रहता है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।